हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 में आपका स्वागत है। कक्षा 11 में जिन बच्चों ने बायोलॉजी ऑप्ट किया है उनका आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है और सभी बच्चे ध्यान दें कि इस वर्ष कोरोना को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि क्लासेस ऑनलाइन लगेंगे यहाँ पे। तो जो भी बच्चे बायोलॉजी ले रहे हैं उन सब बच्चों को रेगुलर अपना टाइम टेबल बना लेना है और आपको जो भी पढ़ाया जाता है आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। एक चीज़ है कि पढ़ के आओ, दूसरी चीज़ है कि जाके पढ़ो, यानी जो भी पढ़ाया जाए आप पहले उसकी स्टडी करें और जो भी अगला पढ़ने जा रहे हैं वो भी आप पहले से मन में बिठा के रखें कि इसको हमको पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें जो भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उन सब के बारे में थोड़ा सा परिचय दिए गए। तो सबसे पहले आप देखेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ जो भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं सब के सब मिला के पेड़ पौधे जीव जंतु सब के सब क्या कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले आपको बता दें बायोलॉजी का मतलब क्या है। बायोलॉजी दैट मीन्स आप एक ऐसे विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं जो कि जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों से यानी जीवितों से रिलेटेड वर्ड है। तो बायोलॉजी के जो फादर हैं उनको हम क्या कहते हैं, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द एनिमल एंड प्लांट्स। इसमें दो वर्ड हैं, बायो दैट मीन्स लिविंग वर्ल्ड और लोगिया दैट मीन्स स्टडी। So the biology is the study of life and living organism. लाइफ क्या है? लाइफ यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जंतु जीवित है, इसका मतलब वो लिविंग है। तो उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ होना चाहिए कि उसमें ग्रोथ। क्या होना चाहिए लिविंग में? सबसे पहली चीज़ होना चाहिए कि उसके अंदर ग्रोथ है, बढ़ रहा है। ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। दूसरा पॉइंट है कि उनमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, यानी उनके शरीर के अंदर तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी सिस्टम है वो सुचारू रूप से जारी हों, तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तीसरा है रिप्रोडक्शन, अपने ही समान जीव जंतुओं को जन्म देना। अगला कैरेक्टर है, ये मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद है आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यदि वो जीवित है तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा। जैसे पेड़ पौधों के जो तने हैं वो प्रकाश की ओर जाते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में आपने 10th में पढ़ा था। जड़ें जो हैं वो कहाँ रिस्पॉन्स देंगी, वो मिट्टी की ओर, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेंगी। तो उसमें स्टिमुलाई होना चाहिए। और अगला है लास्ट जो लिविंग थिंग्स के अंदर होना चाहिए, वो कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन, अपने ही समान बच्चों को जन्म देना। और सबसे आखिरी में आता है कॉन्शियसनेस, चेतना, अपने बारे में जानना। तो आप 4 कैरेक्टर रखना याद, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो हम कहेंगे कि वो चीज़ जीवित है। और सबसे बड़ी चीज़ है जीवित होने की निशानी कॉन्शियसनेस, यानी वो आपके अंदर चेतना। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। यदि हम बात करें ग्रोथ की, तो बहुत से साइंटिस्ट ने कहा है कि भाई ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होती है। उनका कैसे? भाई नॉन लिविंग जैसे रेत का एक ढेर है, रेगिस्तान में आप देखेंगे हवा चलने पर जिस जगह पर गड्ढा होता है, हवा चलने से उस जगह पर रेत का एक विशाल ढेर खड़ा हो जाता है। तो ग्रोथ हो रही है, तो क्या इसको लिविंग माना जाएगा? दूसरी चीज़ है कि मेटाबॉलिज्म। यदि हम शरीर के बाहर भी स्लाइड के अंदर कोई फूड मटेरियल लें और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दें, केमिकल्स डाल दें, तो कुछ देर बाद क्या होगा, वो उसका डाइजेशन हो जाएगा। यानी मेटाबॉलिज्म का हो रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो क्या वो टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश जीवित है? नहीं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब वो लिविंग होने की निशानी नहीं रहा, ग्रोथ भी लिविंग होने की निशानी नहीं रहा। रिप्रोडक्शन के भाई एक चीज़ 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, एक जीव जो है नए जीवों को जन्म देता है। ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स है उसकी निशानी है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई,
बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जड़ होने के बाद भी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स देती हैं। जड़ हैं लेकिन रिस्पॉन्स देती हैं, तो क्या वो जीवित हैं? नहीं, वो जीवित नहीं हैं, वो क्या है, निर्जीव हैं। इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ पे आ जाइए फिर से। 4 चीज़ें हैं, इसमें ध्यान रखिए। ग्रोथ में सबसे पहली चीज़ है ग्रोथ इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। दे इंक्रीज इन मास एंड नंबर। नॉन लिविंग object also grow in mass by accumulation of material on its surface. Growth in living being takes place due to internal process, cell division. प्लांट्स में भी सेल डिवीजन होगा और एनिमल में भी माइटोसिस के द्वारा ये लगातार बॉडी ग्रोथ करती जाती है, तो ग्रोथ हुआ। दूसरा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दैट मीन्स ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। अपने समान जीव जंतुओं को जन्म देने की क्षमता रिप्रोडक्शन कहलाती है। 2 प्रकार का होता है, 10th में पढ़ा था आपने, रिवाइज कर लेते हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में केवल एक सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, वन इज़ मदर एंड अनदर इज़ फादर। फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था हाइड्रा में बडिंग, ईस्ट में बडिंग, प्लेनेरिया में रीजनरेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा में बाइनरी फ्यूजन, एंड अमीबा में मल्टीपल फिशन। ये 10th का आपका रिवाइज हुआ। इसके बाद मेटाबॉलिज्म में आ जाइए फिर से। मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज एंड फंक्शन। सब के सब जीव जंतु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, या कह सकते हैं हम कि ये 5 तत्वों से बने होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और इनमें क्या होता है, छोटे छोटे केमिकल्स आपस में मिलकर बड़े केमिकल बनाते हैं, बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं। तो छोटे केमिकल जब बड़े केमिकल बनाते हैं, बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं, इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 12 मॉलिक्यूल, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। इसको कहेंगे एनाबॉलिज्म। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म दैट मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू स्मॉलर वंस, और एनाबॉलिज्म दैट मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट एंड फॉर्म ए लार्ज बिग मॉलिक्यूल। सो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बोथ आर called metabolism. So the metabolism is the special property of living things. लेकिन हमने अभी पढ़ा कि नॉन लिविंग के अंदर भी यानी पैटी डिश के अंदर भी एंजाइम डाइजेस्ट कर देते हैं मटेरियल को, तो क्या वो लिविंग है? नहीं, लिविंग होना निशानी नहीं रहा। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स की बात करते हैं। कॉन्शियसनेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। लाइट के प्रति, यदि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, आपको पता है प्लांट्स फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं, एनिमल भी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं। हमेशा किसी जीव जंतु के ऊपर जब हम लाइट फोकस करते हैं तो वो अंधेरे की ओर भागता है। तो लाइट के प्रति रिस्पॉन्स देना, साउंड के प्रति रिस्पॉन्स देना, किसी ने आवाज़ दी हमारा उस तरफ देखना, ठीक है, मुड़ जाना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स भी शो करते हैं। और मनुष्यों में सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो दूसरे जीव जंतुओं से अलग है, दूसरे जीव जंतुओं में क्या है? निंद्रा है, सोते हैं। तंद्रा है यानी उनको भूख भी लगती है, भय भी लगता है, और वो अपने बच्चों को भी जन्म देते हैं। तो दूसरे जीव जंतुओं में और मनुष्यों में क्या अंतर है? तो उसका एक बेसिक चीज़ जो बताई गई है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी चेतना। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये धरती जब से बनी है तब से ही ऐसी है या इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, आसमान का रंग नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है, इस तरह के जब प्रश्न उठते हैं
तो इसका मतलब हम चेतन हैं, हमारी चेतना विकसित है। मनुष्य होने का मतलब है कि वो अन्य जानवरों से ज़्यादा विकसित है। किस स्तर पर? मस्तिष्क में उसके अंदर चेतना का विकास हुआ है, तो ये कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसके बाद आप बात करेंगे हम नोमेनक्लेचर की। किसी भी जीव जंतुओं को पढ़ने के लिए उसको नाम देना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देना पड़ती है। तो नाम देना ताकि पूरे संसार में उसको एक ही नाम से जाना जाए, तो ये विधि कहलाती है नोमेनक्लेचर। उसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा आपका आइडेंटिफिकेशन और एक होगा उसका नोमेनक्लेचर। तो पहले आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसका नाम दें। तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी आइडेंटिफाई करना और नाम देने की? इसकी आवश्यकता इसलिए, अब बात रहा नोमेनक्लेचर, तो ये हम कल जो है क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।